चलो, हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.9। प्रश्नावली 7.9। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग आज 7.9 बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब 7.8 हम लोग पढ़ रहे थे तो इससे जुड़ी सूत्र हम उसमें पढ़ लिए थे। बताए थे कि जब प्रश्न में लिखा रहेगा जोगफलों की सीमा के रूप में लिखें, तब हम लिमिट वाला सूत्र लगाएंगे। और जब प्रश्न में जोगों की सीमा ना लिखा रहे, निश्चित समाकलन लिखा रहे, तो हम लोग शॉर्ट विधि वाला सूत्र लगाएंगे। शॉर्ट विधि वाला सूत्र इस तरह से, पहला नियम जो 7.8 में हम लोग पढ़ चुके हैं वो था योग फलों की सीमा के रूप में व्यक्त करें। जब ऐसे था तो बताए थे सूत्र लगाना है ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो फॉर्मूला बताए थे, लिखना था लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 h। ये फॉर्मूला कब लगाना था? जब जोगफलों की सीमा के रूप में व्यक्त करना था। तो यदि जोगफलों की सीमा के रूप में व्यक्त करें ना लिखा रहे, सिर्फ लिखा रहे निश्चित समाकलन में ज्ञात करें, निश्चित समाकलनों, निश्चित समाकलनों, निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करें। अगर लिखा रहे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे और टूट के मानो एफ एक्स आया, और जो ए से बी सीमा है इसको ए से बी ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद एक्स के पास एक बार बी को एक बार ए को ला करके माइनस में लिखना होगा। इस तरह से एफ बी माइनस एफ ए, और जो घट के आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस रूप में हमें लिखना है जिसमें योगफलों की सीमा के रूप में व्यक्त करें ना लिखा रहे, उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग देखिए, तो प्रश्नावली 7.9 में क्या लिखा है? ऐसे लिखा है 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसमें लिखा है कहीं योगफलों की सीमा, लिखा हुआ है निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करें। तब तो हम इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर, तो चलिए यूज करते हैं। प्रश्न नंबर एक है इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx। अब इसको हल करने में ध्यान देना है। इसे चाहेंगे तो हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, समझ लेना है कि बनाना कैसे। ऐसे है, इस समाकलन को x के पास 1 के पास ले जाके भी हल किया जा सकता है। थोड़ा रफ करके बता रहे हैं। मान लीजिए समाकलन x के पास गया, तो समाकलन -1 से 1 x इधर से dx प्रवेश कर जाएगा, प्लस
इस समाकलन को एक के पास लाएंगे, माइनस एक से एक dx। इसका समाकलन पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो अंक है उसी प्रकार रखना है। तो समाकलन x का मान होता है, जब टूटेगा तो कुछ पावर नहीं तो समझिए एक है, तो एक प्लस एक बटा एक प्लस एक, और इससे तोड़ेंगे तो x होगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 112 और 11 बटा में 2, इस तरह से। यहां भी एक माइनस एक माइनस एक हो जाएगा ना। और दोनों में एकाएकी एक्स स्क्वायर बटे 2, यहां भी एक माइनस एक और यहां भी एक माइनस एक, इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। मगर अगर चाहेंगे कि हम डायरेक्ट तोड़ लें एक ही वर्ग के अंदर में, तो दिमाग में कल्पना करेंगे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन को x के पास ले गए, तो इंटीग्रेशन x dx है, तो इस पर पावर कुछ नहीं, एक है तो एक प्लस एक नीचे होगा, एक प्लस एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इस तरह वर्ग में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 2 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इंटीग्रेशन अगर एक के पास आता है, इधर से dx आता है तो इंटीग्रेशन dx और टूट करके x आएगा, तो एक ही वर्ग के अंदर में माइनस एक से एक ले लेंगे, है ना। और इसके बाद क्या करना है, पहले एक को रखेंगे फिर माइनस एक को रखेंगे, इसी में एक को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक के स्क्वायर बटे 2 और प्लस यहाँ x के पास एक रखेंगे और इसको इस प्रकार से हम लोग घेर करके रखेंगे, फिर माइनस। अब इसको रखेंगे यहाँ तो माइनस एक के स्क्वायर बटे 2 और प्लस माइनस एक, इस प्रकार से। और फिर ये वाला वर्ग को लगा देंगे। अब हल करते हैं, एक 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 ही, दो के दो प्लस एक, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक 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 ही, दो का दो, अब प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्या होगा, भिन्न के जोड़ डायरेक्ट कर देते हैं। इसके नीचे समझिए एक है, दो एक का लघुत्तम 2 ही होगा, दो में दो एक बार में एक के एक में दो बार में दो एक 3, ये समझो 3 बटा 2 आया। आई माइनस है तो डायरेक्ट माइनस, यहाँ भी उसी तरह करेंगे, एक में 2 और 2 में से एक घटेगा तो माइनस 1 बटा 2 आएगा ना। अब यहां से क्या करेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 3 बटा 2 का यहां पर बना रहे हैं ना, 3 बटे 2, अब माइनस माइनस गुना कर दीजिए, प्लस 1 बटा 2, और 2 का लघुत्तम 2 ही, और डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, 3 1 4, 2 2 4, 2 आया। कितना आंसर है ना, 2। इस विधि से, डायरेक्ट विधि से हम बनाए, इसमें भी यहाँ पर वही काम होगा। देखिए इसमें भी आंसर आता है कि नहीं, एक को यहाँ रखेंगे, एक के स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस, अब माइनस एक को यहाँ रखेंगे, माइनस एक के स्क्वायर, अभी प्लस है तो प्लस, अभी दोनों को एक एक करके यहाँ रखेंगे, ऐसे एक बार एक को रखेंगे फिर माइनस एक को रखेंगे, इस प्रकार से। और यहाँ एक 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 और 2 के 2, माइनस माइनस प्लस माइनस एक हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक एक माइनस माइनस प्लस, प्लस एक हो जाएगा, हो गया ना। आगे इसका भिन्न के घटाव कीजिए, तो 2 में से एक या माइनस 1 बटा 2 ये हो जाएगा, ये प्लस एक एक 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लेंगे, 2 1 का 2 ही, 2 में 2 एक बार में माइनस 1 का माइनस 1, एक में 2 बार में 2 नहीं 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो 4 में से गया माइनस 3 बटा 2, ये गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक 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 2 बटा 2, ठीक, 1 बटा 2 है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन इतना का x टूटता है, x से 1 है, ठीक। हाँ देख लेते हैं, यहाँ गड़बड़ की है ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो माइनस आएगा ही,
एक बार ये रखाएगा, एक बार ये रखाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं थोड़ा अच्छा से। एक एक एक, दो के दो, ये माइनस तो माइनस ही है। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ यहाँ गलत है। क्या हुआ ना, जब एक को यहाँ रखे थी पूरा मान्य है, तो यहाँ पर बटा में इसका दो लेना छोड़ दिए, ये गलती हुआ। तो अब जब यहाँ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस से 1/2 तो यहाँ होगा ही। अब दो दो के लघुत्तम दो ही। और हाँ देखो, यहाँ एक काम हुआ, दोनों बराबर है, इतना में इतना गया, सीधे 0। इसके बटा में 1 लेने की जरूरत ही नहीं, इतना में इतना गया 0, जोड़ एक एक 2 आ गया थी, तो यही आंसर आ गया। देखिए, हम अलग अलग किए भी तो उतना ही आंसर आया, और एक में किए तो उतना ही आंसर आया, मगर दोनों में है अंतर। क्या तो अंतर है? अंतर ये है कि इसमें एक ही बार करने के लिए माइंड में सोच सोच के कैलकुलेशन करना पड़ा, और यहाँ पर डायरेक्ट तोड़ के हो गया कैलकुलेशन। टूटा कि नहीं? एक बार इसको यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, और दोनों का समाकलन तोड़े, और तोड़ने के बाद दोनों में मान डाले तो आंसर आया। अब आपको कौन अच्छा लगा? दोनों विधि किसी विधि में बना सकते हो। अगर ऐसे डायरेक्ट चलोगे तो थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है। डायरेक्ट एक बार इसको, एक बार इसको, समझ में आया? ये विधि ठीक है, इसके बाद ही बढ़ा है ये। अगर इस विधि से बनाओगे तो इसके नीचे आपको इससे पूरा बनाना होगा। अगर ये विधि सही लगा तो इसके नीचे यहां तक, इसके नीचे इसको लाना है ना? और दोनों विधि, दो विधि है नहीं, इसमें जो काम इसमें किए वही काम इसमें किए हैं। इसमें अलग अलग समाकलन में रख चुके हैं, और यहाँ पर क्या किए, माइंड में ही एक ही बार यहाँ ले जाकर के हल कर लिए, फिर यहाँ ले जाके हल कर लिए, और एक ही में रख करके हल कर दिए। तो ये विधि इसलिए बताई इस तरीका से कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव ये सब आता है ना, तो आप जल्दी से, जैसे बुझाया वैसे जल्दी से बना के निकल गए। समझ में आया? अगर दोनों विधि ठीक लगा, दोनों तो ठीक है ये, अरे देखो ये इससे ये अच्छा क्यों? जो कमजोर विद्यार्थी होगा ये ज्यादा समझ में आएगा। चलो भाई, दोनों दिन समाकलन किए, फिर समाकलन तोड़ा गया। इसमें तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, जिसमें कि चाहेंगे तो इस गुण को दर्शाया जा सकता है यहाँ पर, अरे एक लाइन दर्शाया जा सकता है, एक्स पर 1 जोड़े 1 बटा 1 जोड़े 1, ये तो डायरेक्ट एक्स रहेगा। ठीक है, चलिए एक को उतारिए, अब इसके आगे दो बताएंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। अब तो ये सब सूत्र दिमाग में बैठ चुका है, इसको पूरा मिटाते हैं ये सब। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है इंटीग्रेशन 2 से 3 में 1/x dx की, तो एकदम समझिए बस डायरेक्ट बन जाएगा। समाकलन 1/x dx बराबर फॉर्मूला होता है log x, बस एक बार में यहाँ log x हो गया, और 2 3 यहाँ रखना है। फिर इसके आगे क्या करना है, x के पास एक बार 3 एक बार 2 को लाना है, log 3 माइनस log 2 हो गया। आपको पता है एक फॉर्मूला, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log माइनस में रहता है तो log a/b होता है, यही फॉर्मूला होता है। इसी का प्रयोग करके बना देना, ठीक है। ये फॉर्मूला ठीक लिखा हुआ है, तो log a माइनस log b, यहाँ सूत्र लिख चुके हैं, log a माइनस log b बराबर log a/b होता है। ये फॉर्मूला है, पढ़े हो पीछे।
तो ये हो जाएगा आपका log 3/2। देखो आंसर में ही ना है। चलिए हो गया। अब अगला मैथ। अच्छा दोनों में निर्णय किए, अलग अलग तोड़ेंगे। अगर बड़ा मैथ आ गया तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अगर लंबा मैथ है ना तो एक ही में तोड़ने में फायदा है, जैसे पहला बताए थे। देखो प्रश्न नंबर जो 3 है ना, लंबा मैथ है, तो उसको हम एक ही में तोड़ देंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 से 2 लिखा है, 4x³ 5x² प्लस 6x प्लस 9, ऐसे देखिए, है ना लंबा। बोलो दो विधि से एक नंबर बनाए थे, कौन विधि से बनाए? सब जगह समाकलन ले जाके तोड़ दें, यहीं से सब तरफ दिमाग लगा लगा के एक ही हम तोड़ दें? देखो एक ही जगह तोड़ोगे तो ऐसे दिमाग लगाना होगा, ध्यान देना। समाकलन ऐसे अंक है तो अंक तो बाहर ले लिया जाता है, x/3 है, तो हमें पता है कि जब समाकलन टूटता है तो 4 के गुणम तो गुणे में रहेगा, अब पावर में 1 जुड़ता है तो x 3 + 1 बटा 3 + 1, जो कि क्या आएगा 4। 4 गुणम है, 4 गुने x पर 3x 4 और बटे 3x 4 और 4 4 कट गया, कितना x/4 आया। इतना सारा काम जो है जो डायरेक्ट दिमाग से करना है, मानते हैं ई होगा, इतना डायरेक्ट होगा, तो इतना की जगह पर इसको भी कर लेते हैं यहीं पर विस्तार से, एक ही में कर लेते हैं। समझ में आ गया? दोनों विधि इसीलिए बताए थे। ऐसे करेंगे तो बताओ 1 2 3 4 बार इस तरह से लिखना होगा। समझ में आया? और जो पहले बताए हैं वो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही में कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए इंटीग्रेशन को यहां ले गए तो 4 तो अंक बचेगा ही। जब इंटीग्रेशन x³ टूटेगा तब पावर में क्या होता है, 1 जुटता है, और जो पावर में रहता है वही बटा में भी रहता है। इसी विधि से लिखते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस, जैसे 4 गुना वैसे 5 को गुना में रखेंगे। इंटीग्रेशन जब हम x² के सामने लाएंगे तो क्या होगा, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 आएगा। यहाँ प्लस है प्लस, जैसे 5 गुना वैसे 6 को गुना में कर देंगे। यहाँ इंटीग्रेशन लाएंगे तो इंटीग्रेशन हटेगा तो x पर कुछ पावर नहीं, 1 रहता है तो 1 + 1, इस तरह से लिखेंगे 1 + 1, और बटा में भी आपका 1 + 1, प्लस 9 के बारे में जानिए। इंटीग्रेशन यहाँ लाएंगे तो 9 तो कॉमन में ही रहेगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा ऐसे। तो आपको पता है इंटीग्रेशन dx टूट के आता है क्या, x आता है। आपका ये पूरा टूट चुका, ये टूट गया आपका अच्छा से। अब क्या करना, ये जो 1 से 2 है यहाँ रख देना है, यहाँ 1 रखना है, यहाँ 2 रखना है। देखिए एक ही में हो गया। अब अस्थाई से आइए, 4 है तो 4 गुने x पर पावर 3x 4 और बटा में 3x 4। देखिए तो आसानी से 4 4 कट गया, ये माइनस है तो माइनस 5 गुने x पर 2x 3 और नीचे में 2x 3, ये रह गया। ये प्लस है तो प्लस 6 गुने x पर 1 1 2 और बटा में 1 1 2, फिर प्लस यहाँ 9x 1 से 2 हो गया। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, ये कितना बचा, x पर 4 बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, माइनस ये पूरा हो जाएगा आपका 5/3x³। क्या ये प्लस, इसको काटो द्वितीय 6 कट गया, ये आपका आएगा 3x² प्लस 9x, और यहाँ 1 से 2 रखें। अब क्या करना जो देखिए, इस 2 को सभी मान के x तर रख देना है, और टोटल को ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे, अब माइनस देके दूसरा बार में 1 को सभी x तर रख देंगे, हल कर देंगे। समझ में आया? हमें पता है एक बार इस मान को रखते हैं x जहां जहां है, फिर माइनस दे करके दूसरे मान को रखते हैं, वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। x के पास पहले 2 को रखेंगे ऐसे, 2 पर पावर 4 5/3
गुने 2 पर पावर 3, 3 गुने x के पास 9 गुने 2 रखा गया पूरा। हाँ, इस तरह से यहाँ माइनस। अब एक को भी तो रखना है ना, एक को रखेंगे यहाँ तो 1 पर 4 माइनस 5/3 गुने 1 पर 3, फिर यहाँ प्लस 3 गुने 1 पर पावर 2 और प्लस 9 गुने 1। ये हुआ आपका मैथ। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखो 2 पर पावर 4 आनी, 4 को 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये बन जाएगा आपका कितना, 16 बन जाएगा। 16 यहाँ माइनस है तो माइनस 5/3 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी 4 या 12, ये 12 है आया, यहाँ 9 दूनी 18, तो इसको काल गुना हम रखेंगे सीधे। 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ डायरेक्ट रख लेते हैं 40/3। अब यहाँ माइनस, इस ब्रैकेट की जगह आप छोटी ब्रैकेट लगा सकते हैं, अंदर ब्रैकेट नहीं है। यहाँ आइए, 1 1 1 1 1 ही होगा, माइनस 1 1 1 ही होगा तो 5/3 ही होगा, फिर यहाँ 3 ही होगा और 9 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो जो जो प्लस में उसको 1 में जोड़ देना। ये सिर्फ माइनस में है। 8 2 10 और 6 16, 1 2 और 3 बाकी 1 4 हो गया। आई माइनस 40/3, फिर यहाँ माइनस 9 3 12 और 1 13 माइनस 5/3। अब इसका भिन्न के घटाओ कीजिए, जिसके नीचे कुछ से 1 ले लेना है। 1 3 का लघुत्तम 3 ही, 1 में 3 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे। 46 गुने 3 माइनस 3 में 3 एक बार में 40 से कम 40, 1 में 3 3 बार में 13 गुने 3 माइनस 3 में 3 एक बार में 5 एक कम 5/3, 3 छक 18 और 3 चौक 12 1 13, 40 का 40/3। अब ये माइनस लगा दीजिए यहाँ ऐसे, अब 39 माइनस 5/3, 8 में 0 गया 8 और 8 में से 0 गया है ना, और 13 में से 4 गया 9/3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 34/3। 3 3 का 3, तो बराबर रहने पर तो कोई परिवर्तन नहीं। घटाइए, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64/3 में है। 64/3 कितना आंसर है? हाँ ठीक, आगे आंसर। चलो नोट करो सब इसको। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 के बाद फ्री में जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 के बाद फ्री यानी 4 नंबर प्रश्न भी बढ़िया है। प्रश्न नंबर 4 को समझने के लिए समाकलन से अवकलन में जाना होगा। इजी है मगर जाना होगा। प्रश्न नंबर आपका 4 दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx दे रखा है। अब यहाँ समझना बात है एक, क्या समझना है जो सीखिए। पहले इसका अवकलन करते हैं। अवकलन dy/dx में डेरिवेटिव जिसको बोलता है अंग्रेजी में, लिखा जाता है इसे d sin 2x बटा नीचे में
खाली एक्स रहता तब ना एक्स लिखा था, यहाँ 2x है तो बटा में हो जाएगा 2x। और जब कुछ विशेष चीज आ जाता है फिर गुना करके चढ़ाया जाता है ऊपर। अब अवकलन करोगे तो साइन का होता है cos x, तो cos 2x हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, dx dx कट गया, 2 हो गया, तो 2 आ जाएगा आगे, 2 cos 2x। अब बोलोगे सर ये करके हमको क्यों दिखा रहे हैं? अब बताइए, जो एक्स्ट्रा 2 था अवकलन में कौची माया, गुना माया। अवकलन में गुना माया ना। आपको पता है समाकलन किसको कहता है? अवकलन के उल्टा। यानी जो यहाँ 2 गुना में आया है एक्स्ट्रा 2, समाकलन में भागा में आएगा जब समाकलन होगा तब। इस चीज को समझने के लिए हम अवकलन बनाए। अब अवकलन को मिटाते हैं, देखे ना, अवकलन में जो एक्स्ट्रा 2 था वो गुना में आया, तो समाकलन में वो भाग में आएगा। बहुत के समझ में आ जाता है कि अगर 2x है सर बटा में 2 कैसे आया, तो बटा में कैसे आ जाएंगे, अवकलन में गुना में रहता है तो समाकलन में भागा, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन के उल्टा अवकलन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रश्न है, इंटीग्रेशन 0 पाई बटा 4 साइन 2x dx है। जब इसका समाकलन तोड़ेंगे तो इस तरह से पहले लिख देना है, 0 से पाई बटा 4। और एक चीज और जान लीजिए, अवकलन में साइन x टूटा माइनस, अवकलन में dy dx में साइन x और cos x हुआ था ना। अवकलन में प्लस में हुआ तो समाकलन में टूटेगा माइनस में। क्या में? माइनस में, यानी माइनस cos 2x बटे 2। बोलोगे सर बटा में 2 क्यों आया? अवकलन में क्या था, गुना में था ना, तो समाकलन में गुना को उल्टा भागा। और वहां साइन x dy dx में टूटा था, cos x प्लस में आया था, तो इसमें माइनस में उल्टा, तो माइनस cos 2x बटा 2 हुआ। अब जो है क्या करना है, 1/2 माइनस सहित कॉमन ले लेना, ऐसे माइनस 1/2। बताइए, माइनस भी बाहर, 1/2 बाहर चला गया, अंदर में बचा क्या, cos 2x, 0 से पाई बटा 4। यहाँ माइनस 1/2, यहाँ क्या करना है, cos के cos, 2 के 2 गुने x के मान पाई बटा 4 लेना है। याद रखिए, एक बार इसको रखें तो एक बार 0 को रखना है, माइनस लगा करके cos 2 इंटू 0 हो गया। अब यहाँ माइनस 1/2 है, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो सीधे देखिए क्या आ गया, cos पाई बटा 2 के मतलब पाई का मान 180 होता है, 180/2 यानी 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, याद करो, और 2 और 0 गुना होगा तो 0 हो गया। अब फैसला कीजिए आप ही लोग, हमको ना याद है सूत्र। cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया माइनस, और cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो माइनस 1/2। आपको पता है 0 में से जो घटेगा वो तो जो है वही रह जाएगा, हो गया ना। आप गुना कर दीजिए आंसर, माइनस माइनस गुना हो गया तो क्या हो गया, प्लस 1/2। ठीक है, अब देख लो 1/2 है। अब बताइए, अब अवकलन किए तो समझ में आया होगा कि बटा में कैसे 2 आया, समझ में आया। यही सब चीज है बाबू, छोटा छोटा मैथ है, रिलेशन कभी अवकलन से जोड़ देगा तो कभी समाकलन से जोड़ देगा, थोड़ा सा आगे पीछे हर चीज को समझ के बनाना है। और ये सब मैथ ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव में आता है। बता, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इतना लंबा है, और इतना लंबा में बनेगा ना, जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में कैलकुलेशन करके आंसर ला दोगे। दिमाग में, अब देखो इतना बताए ना, दिमाग में कैलकुलेशन करके बताते हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनाइएगा आप। सीधे दिमाग में सोचना, ही टूटेगा तो पाई बटा 4, 0 तो ये ऐसे वाला में आ जाएगा, 0 से पाई बटा 4। और साइन टूटता है तो माइनस cos x में टूटता है, तो cos 2x बटा 2 रहेगा, जो कि इंटू में ले लेंगे, माइनस 1/2, माइनस 1/2 cos 2x रहेगा, तो माइनस 1/2 तो कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ cos 2x है तो पाई बटा 4 यहाँ डालेंगे तो 2 दूनी 4 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री के मान होता है 0 और फिर माइनस। अब यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो cos 0 के मान 1 होता है। तो बाहर में है -1/2 और 0 में से गया -1, तो -1/2 -1 तो 1/2 हो जाएगा। देखा, सोच के बता दी। यही होता है कि जब आप बढ़िया से पढ़े रहोगे, सूत्र तो दिमाग में रहेगा, तो लिखना उखना नहीं, दिमागे में कैलकुलेशन ऐसे वैसे ऐसे कर करके मार देगा आंसर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है, मानसिक चिंतन करके दिमागे से सोच साच के आंसर लाने का प्रयास करना है। ये जितना है सब दिमाग में कैलकुलेशन करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कठिन कुछ नहीं। कैसे क्या होता है समझ में आया ना सबको। चलिए 4 के बाद अब देखिए यहाँ 5, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 π/2 cos 2x dx। अब तो ये वो हिंट मारे हैं कि cos 2x था, sin 2x था, तो इंटीग्रेशन टूटा तो हो गया -cos 2x/2। इसमें भी बटा में 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे। फिर से लिखिए इसको, 0 π/2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ 0 यहाँ π/2 हो जाएगा। अब बताइए, इंटीग्रेशन cos x बराबर होता है sin x, प्लस में होता है ना। और आपका अथी में डेरिवेटिव dy/dx वाले में cos x के मान होता है -sin x, तो वहां माइनस में था, यहाँ प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, sin x यानी 2x, और dy/dx के अनुसार जानकारी की बटा में 2 आएगा। हो गया क्लियर। अब मान डालिए फटाफट, और क्या, अब कुछ थोड़ी ना है। इसमें चाहिए तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए, तो हल करने में थोड़ा सुविधा होगा। ऐसे 1/2 तो अंदर में बचा क्या, cos 2x, 0 से π/2, 1/2 cos के cos, 2 गुने x के मान क्या है, π/2 है, माइनस cos 2 गुने यहाँ 0 डाल देना, 1/2 इंटू 2 खत्म, cos पाई माइनस cos, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। आप लोग को हम 360 डिग्री तक मान दिए थे सबका। अब बताइए cos 180 डिग्री आ गया, cos 180 डिग्री का मान क्या होगा, सोच के बताइए। 1/2 इंटू, ये तो पता है cos 0। अच्छा, रुक जाओ, गलत हो गया कहीं पर हमसे, गलत है, साइन से cos भूला लिख दिए, सब जगह पर यह साइन होगा, sin 2x, मिस्टेक का भाई काका लिखा जाता है। 1/2 sin 2π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, 2 कट गया, 1/2 sin पाई माइनस 2 में 2 गया 0। अब बताइए साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 है, साइन 180 के मान क्या होना चाहिए, समझ में आया। साइन 180 डिग्री का मान 0, हाँ टोटल ध्यान में। एक तरीका है निकालने का, अगर याद ना रहे तो 11 क्लास में नहीं पढ़ाए थे, बड़ा बड़ा मान रहता है। जैसे यहाँ पर आया आपका कितना, साइन 180 डिग्री आया, अरे पाई है तो 180, तो लिख देना है साइन के साइन, इसमें से 90 निकाल लेंगे, 90 डिग्री माइनस, हाँ प्लस में हाँ प्लस में भी ले सकते हैं, प्लस 90 डिग्री ले लिए। आज कीजिए सूत्र,
साइन 90 को पाई बटा 2 और प्लस इस 90 को x, ऐसे सूत्र नहीं दिए थे। साइन पाई बटा 2 प्लस x रहने पर साइन x होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पर भी तो साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना, साइन 90 डिग्री। आंसर क्या दिया है, 0। साइन 90 डिग्री, अरे मैच नहीं कर रहा है भाई। एक मिनट, एक सूत्र ये भी है, पाई माइनस एक्स भी है, जो होता है साइन एक्स। समझ में आया? तो इसको इसी रूप में तोड़ सकते हैं ऐसे, साइन पाई माइनस, इसकी जगह पर 0 ले लेते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। ये मैच करेगा, ये सटीक है, ठीक है। तो 0 हो गया, 1/2 गुना 0 में 0 हो गया, 0 हो गया, हो गया। मिस से थोड़ा लेवा जाता है, हो गया। चलिए 5 के बाद लगले यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 को भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, इंटीग्रेशन 4/5 ई पर एक्स डी एक्स। देखो रे, ई भी इजी है, हमें पता है थोड़ा 4/5 है, ठीक, और ई पर एक्स डी एक्स है। अब पता है कि इंटीग्रेशन ई पर एक्स रहता है ना, तो टूटता है तो ई पर एक्स से होता है, ई पर एक्स 4/5 हो गया। अब क्या करना है, एक बार 5 एक बार 4 डालिए, ई पर 5 और ई पर 4, देखो आंसर आया। कुछ अलग होगा तो कुछ अलग करना होगा। प्रश्न नंबर 6, तो आ ही गया है। अरे भाई, गुना में पावर जुटता है, हम ई पर पावर अगर 4 ले लेते हैं तो अंदर में यहाँ पर 5 गो है, तो एगो बचेगा, आई तो पूरे चल गया बाहर। गुना कीजिए, ई इस पर पावर समझिए 1 है, तो गुना में पावर जुड़ता है तो 4 1 5 हो जाएगा, माइनस, बस यही किया और कुछ नहीं किया है। 6 के बाद टाइम कितना हुआ, थोड़ा रुको। हाँ चलिए बाय, आज इतना ही, अब कल।